कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हमारा नया टॉपिक है विच इज़ प्राइसिंग डिसीजन। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गुड वीडियोज़। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। एंड चलिए हम शुरू करते हैं। मीनिंग, प्राइस क्या होता है? प्राइस एक वो वैल्यू होती है जो मार्केटर ऑफर करता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कस्टमर को, जो वो चाहता है कि कस्टमर उसे पे करे। ठीक है, तो जो प्राइसिंग डिसीजन होते हैं वो प्राइसिंग क्या होती है? डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं या वो स्ट्रेटजी या पॉलिसी या टेक्निक होती है किसी भी प्राइस को डिसाइड करने से पहले। अब ये तो नहीं है ना वो अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस चार्ज कर ले। उसे प्राइस सेटअप करने से पहले उसको हर चीज़ को कंसीडर करना पड़ता है, कितनी उसकी कॉस्ट पड़ी है, कितना उस पर एफर्ट डाला है। ठीक है, क्या आसपास कस्टमर का प्राइस देना चाहता है, क्या उसकी कॉम्पिटिटर का प्राइस है, वो सब एलिमेंट को उसको कंसीडर करना पड़ता है। और इन्हीं एलिमेंट को कंसीडर करने को हम क्या बोलते हैं? प्राइसिंग डिसीजंस। इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की स्टडी करते हैं प्राइस डिसाइड करने से पहले, क्योंकि यही फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं प्राइस पे। क्योंकि हमें पता है इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस बढ़ जाता है और डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए हमें प्राइसिंग डिसीजन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव कंसेप्ट होता है और हम इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंटरनल एंड कंट्रोलेबल प्राइसिंग फैक्टर्स। हमारे बेसिकली दो तरह के फैक्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब जिनका बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस के कंट्रोल में होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो प्राइसिंग डिसीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। कैसे? इसको समझते हैं अपन। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे अपने प्राइस को क्या करेगी? कम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कम प्राइस चार्ज करेगी। लेकिन जो कुछ अदर फर्म्स होती है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, ताकि क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट को उनको रिकवर करना पड़ता है। तो इसीलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिफर होता है और यही ही वो फैक्टर्स अफेक्ट डालते हैं प्राइस को सेटअप करने में। नेक्स्ट आती है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। कुछ जो फर्म्स होती हैं वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि वो मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या बोलते हैं, कैडबरी में ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होता है या उनमें बहुत ज़्यादा। जैसे कोका कोला या पेप्सी, वो सलमान खान को हायर करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, बहुत महंगा होता है उनके लिए उसको मतलब कॉस्ट बियर करना। तो वो चाहते हैं कि ठीक है यार हम प्राइस अच्छा चार्ज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदर मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट। और भी फैक्टर्स होते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्लेस क्या है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लाना चाहते हो, या प्रमोशन। ठीक है, ये भी इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल या कंट्रोलेबल फैक्टर, अनकंट्रोलेबल फैक्टर सॉरी। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो बियॉन्ड होते हैं, मतलब जो मतलब हमारी जो कंपनी होती है उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे प्राइस के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट आता है कंज्यूमर एंड मार्केट। कंज्यूमर क्या होते हैं, क्या पे करना चाहते हैं, वो कौन है, वो भी इफेक्ट डालते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। उनकी क्या परसेप्शन है, उनका क्या एटीट्यूड है, क्या वो हमें प्राइस देंगे या नहीं देंगे, वो सब इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट आता है चैनल मेंबर्स। अब ये कौन होते हैं? देखिए, चैनल मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल रिटेलर, होलसेलर, ये सब इफेक्ट डालते हैं। ये मिडल मैन होते हैं ना। तो जब भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं ना तो हम इन सबको भी अच्छे में सॉरी इन सबको भी अच्छे से हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या चाहते हैं या वो प्राइस सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन्स। कॉम्पिटिशन भी इफेक्ट डालता है कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज करता है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम गुड्स की सेम क्वालिटी के लिए अगर कम प्राइस चार्ज कर रहा है तो कस्टमर आपके पास क्यों जाएगा? कस्टमर तो उनके पास शिफ्ट कर सकता है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से कंसिडर करना पड़ता है कि यार हमारे कंपटीशन में क्या चल रहा है, कौन है हमारे कंपटीशन में, उनकी क्या प्राइसिंग डिसीजन है, क्या उनकी फैक्टर्स है, वो सब।
एंड द लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट भी इफेक्ट डालती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या डिसीजंस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उनके अलग रूल्स प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशंस ये सब आते हैं। तो जैसे कि हर किसी गवर्नमेंट का अलग टैक्स होता है, अलग टैक्स की पॉलिसी होती है, ठीक है। इसलिए कुछ प्रोडक्ट के लिए ना प्राइसेस ना गवर्नमेंट पहले ही खुद ही सेट करके रखती है कि इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिसको हम एसेंशियल नेसेसिटी प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे आटा गेहूँ या फिर जो बेसिक चीज़ें होती है दाल वगैरह, इन सब की प्राइसेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ही सेट कर देती है, ताकि जो जो हमारा कंज्यूमर है या फिर कस्टमर है उसको ज़्यादा लॉस ना हो और वो अपनी एसेंशियल या नेसेसिटी चीज़ें ईजिली बोरो कर सके बिना उसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट डाले, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट एंड फॉर एनी क्वायरीज यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।